उत्तर प्रदेश में 47 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरूड़ जी। सर, घोटाला किस तरीके के और आप लोगों ने क्या कुछ जांच के आदेश दिए? जी, समाज कल्याण से संबंधित सभी योजनाएं, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्कूल आदि, इन सब में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई भ्रष्टाचार की संभावना बची है तो वो दूर हो। करप्शन के प्रति, अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति योगी जी की है और उसी के तहत ये ऑडिट एक किया गया जिसमें प्रकाश में आया कि होम्योपैथिक बोर्ड के द्वारा ऐसे विद्यालयों से और ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाई गई जो कि इसके लिए अनुमन यानी एलिजिबल नहीं थे। कुल लगभग 47.5 करोड़ की धनराशि इसमें इन्वॉल्व है। लगभग 14,000 छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं और हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। जिसने जितना पैसा गलत तरीके से सरकार का लिया है वो वसूला जाएगा और साथ साथ भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं। केवल खातों के थ्रू पैसा जा रहा है, आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है और जहाँ पे अभी ये गड़बड़ी आई है जिसमें कि कुछ अधिकारियों द्वारा वेरीफाई किया गया कि ये छात्र सही हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारी विभाग के लिप्त होते हैं जिस तरीके से घोटाला होता है। जी, चाहे अधिकारी हो, चाहे स्कूल प्रशासन हो, चाहे छात्र हो, जो भी सरकारी धन को गलत तरीके से ले रहा है, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पे अगर हम अधिकारियों की बात करें तो इस प्रकरण में हम लोग विशेषज्ञ एजेंसी से जांच कराने की संस्तुति कर रहे हैं जिससे कि एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई हो। दूसरा, ऐसे 5 प्रकरण समाज कल्याण विभाग के ही हैं जिनमें कि अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस द्वारा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का अनुरोध किया गया था। इन सभी मामलों में, अन्य एजेंसियों के मामलों में भी हमने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अनुमोदन दे दिया है जिससे कि कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो दोनों चीज़ करनी है। पहला, सिस्टम को इतना मजबूत करना है कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त हो जाएं। दूसरा, ज़्यादातर लोग हमारे ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन जो कुछ प्रतिशत बेईमान हैं इनको भारी दंड दिया जाएगा जिससे कि व्यवस्था साफ सुथरी रहे। सर, चूंकि घोटाला अब सामने आ चुका है तो आपने क्या जांच के आदेश दिए हैं? क्या एफआईआर दायर करने के आदेश दिए हैं? जी, ये जांच कराई गई पूरी। जांच में सभी चीज़ें जब इंटरनल जांच में प्रमाणित हुई है तो इसमें एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। किस विशेषज्ञ एजेंसी से जांच की जाएगी, EOW SIT, ये निर्णय आगे होगा। लेकिन किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और साथ साथ जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं समाज कल्याण विभाग में, अन्य विभाग में भी, उनको मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि वो ईमानदारी से काम करते रहें क्योंकि सरकार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है और जो अच्छा और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी हैं उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल है। विपक्ष भी लगातार अब सरकार पर निशाना साध रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। अब चूंकि आपके विभाग का मामला निकल के आया, जाहिर तौर से बात है किस पे भी निशाना साधेगा, क्या कहेंगे? इसमें ये बात है कि पिछले 5 साल भाजपा सरकार ने, योगी जी ने एक बेपटरी व्यवस्था को पटरी पे लाने का प्रयास किया और सफलता मिली। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए, आधार से लिंक के ज़रिए बहुत सारी भ्रष्टाचार की संभावनाओं को दूर कर दिया गया है। आप समाज कल्याण विभाग में ही देखें तो हज़ारों करोड़ की बचत हो रही है जो पिछले सालों में गलत तरीके से दी जाती थी पिछली सरकारों में। अब थोड़ी सी संभावनाएं जो बची हैं उनको भी हम लोग दूर कर रहे हैं। अब ये चोर सिपाही का खेल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाती है या भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करती है। तो आप कार्रवाई इस प्रकरण में होते हुए देख रहे हैं और भविष्य में भी अगर कोई करेगा तो उसमें भी और कठोर कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरूड़, जिनका कहना है कि जिस तरीके से ये घोटाला निकलकर सामने आया इसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।